नमस्कार। आप सबका मेरा नया चैनल जिसका नाम है टीचिंग पामिस्ट्री हीलर चैनल में स्वागत है। ये मैंने एक नया चैनल शुरू करा है जिसमें टीचिंग वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मैंने मेरा ये वीडियो जो अब आप देखोगे ये एक पुराना वीडियो है, ठीक है। अब ये वाले चैनल पर आप पुराने वीडियोस देखोगे और नए वीडियोस देखोगे, लेकिन प्योरली टीचिंग से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो शुरू कर रहा हूँ और अगर अच्छा लगे। नमस्कार, आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम टीचिंग पामिस्ट्री में ये जानने की कोशिश करेंगे जो फिंगर्स और थंब पर यानी अंगूठे पर और उंगलियों पर जो एक आधा चांद सा बना होता है, इसका मतलब क्या होता है। मेरे को इस पे एक वीडियो बनाना था। क्योंकि जब आप लोग एनालिसिस कराते हो तो उसमें से कुछ लोग जो होते हैं वो पता नहीं कहाँ कहाँ से चीज़ों को पकड़ लेते हैं और फिर वो एनालिसिस के वक्त में डाल देते हैं कि सर मेरे 10 उंगलियों में चांद बना हुआ है, इसका क्या मतलब है। मेरे 10 उंगलियों में चक्र बने हुए हैं, इसका क्या मतलब है। समझ रहे हो। तो वो कहाँ से देखते हैं, कहाँ से समझते हैं। लोग YouTube पे क्या क्या चीज़ें डाल देते हैं पता, लेकिन उसकी असलियत क्या है ये केवल टीचिंग पामिस्ट्री में ही पता लग सकती है, ठीक है। क्योंकि टीचिंग पामिस्ट्री में एक एक बात को खोलकर समझाया जाता है, तब हमें पता लगता है कि हम हैं कहाँ पर, हमारी असलियत क्या है। समुद्र शास्त्र इतना बड़ा है और उसे गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। जिसका मन आता है वो अपनी बात को उतने वैसे ही रख देता है और वो कहता है ये बात ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, पाम रीडर्स ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। बस मेन यही है कि किसी का काम नहीं चल रहा, पाम रीडर बन जाओ। कोई डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, झोला छाप जितने हैं वो सब इस कैटेगरी में डाल। जब आप एक चैनल बनाकर बैठ जाओ और जो आपने थोड़ी बहुत चीज़ें सीखी हैं वही आप कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दो, गूगल से सर्च मारना शुरू कर दो, किसी के वीडियो में से कुछ कुछ पॉइंट्स लेकर जो है शुरू कर दो। तो ये क्यों हुआ वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये महाशय ने मेरे को अपने हाथ दिए और उन्होंने कहा कि सर मेरे इन सब उंगलियों में चांद बना हुआ है। यहाँ पर वैसे कोई सब उंगलियों में नहीं है, ये आप भी देखो, ठीक है ना। अब ये क्या है, इन्हें ये इसे भी मान रहे हैं, इसे भी मान रहे हैं, ये पतले से को इसे भी मान रहे हैं। तो ये यहाँ पर नहीं है, इसे पतला सा है, ये इसे भी मान रहे हैं क्योंकि ये इनका खुद हाथ है। किसी का खुद हाथ होता है, वो छोटी सी चीज़ को भी हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी बन रहा है, लेकिन ये बताता किस चीज़ को है, हमें तो ये सीखना है ये होते क्यों है, इसे इसे समझना है ना। अब ये देखो अंगूठे पे कितना ज़्यादा है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं, वो सब बताता है। देखो इसका नाम जो है वो फिंगर नेल लूनूला जो होता है वो होता है। ये होता क्या है, ये देखो इसे कहते हैं, इसके लैटिन भाषा में इसको बोला गया है आधा चांद। ये ये होता क्या है, ये कहाँ से बनता है, ये क्या चीज़ है। पहले तो ये समझो, अगर कोई व्यक्ति किसी से पूछ ले कि सर ये बताना ये क्यों बनता है, ये क्या चीज़ है, तो ये तो पता होना चाहिए ना हमें। तो ये क्या होता है, ये हमारी जो ब्लड होता है, ब्लड के साथ कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में, हमारे इस अंगूठे के पास। इसमें ना पतली पतली जो है लेयर्स होती हैं, बहुत पतली, एक बहुत 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 ज़्यादा पतली। तो ये उसकी चौथी और पांचवी लेयर कहूँ तो ठीक होगा, यानी इतना पतला एक 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 जड़ होती है उस चीज़ की। अब ये क्यों आती है, ब्लड के साथ क्यों आती है। ये ब्लड के साथ कोशिकाओं का जो पतली पतली कोशिकाएं होती हैं उनके साथ निकलती निकलती ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं। यानी इसका कंसर्न कहीं ना कहीं सेहत से है,
पहली बात तो आँख खोलकर समझ लो कि इनका कंसर्न होता किससे है, सेहत से होता है। पहली बात ये दिलो दिमाग पे निकाल लो, इससे कोई आपको उपलब्धियां नहीं मिलेंगी, इससे कुछ नहीं मिलेगा, जैसे YouTube भरा हुआ है इन चीज़ों से, ठीक है। लेकिन ये बनता कैसे है? अब ये क्या होता है, ये जड़ है, और किसी पेड़ की जड़ खराब हो जाए तो क्या होता है, वो पौधा या पेड़ मर जाता है, उसे बीमारियां जल्दी लगती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, अभी सब इसी वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये कितने तरीके का होता है, कितने कलर का होता है, ये सब बताने की कोशिश करूंगा इसके अंदर, ठीक है। अब ये होना कितना चाहिए, यानी होने का मतलब ये कितनी मात्रा में होना चाहिए। एक व्यक्ति की लाइफ में अगर 8 से 10 ये बन रही हैं उंगली में, अंगूठे में, तो ये एक अच्छा साइन होता है उसकी सेहत के। पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए कि ये कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए। देखो, इस नाखून जो है इसके हम 5 हिस्से कर लो। ये जो 5वां हिस्सा है ना, ये यहाँ तक जरूर आना चाहिए। 1 2 3 4 5, ये 5 हिस्से कर लो। जो लास्ट वाला हिस्सा होता है ना, ये उस तरफ जरूर होना चाहिए। पहली बात तो ये बताता है, यानी 5वें हिस्से को में ये जरूर एक राउंड शेप होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके कलर भी आएंगे, ठीक है। अब एक कलर जो होता है आइवरी कलर या वाइट कलर जिसे बोलते हैं, ये उसको कहता है कि व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वह मजबूत है, ठीक है। और एक्चुअल में अभी मैं पहले थोड़ा सा स्कैटर्ड वे में समझाता हूँ, फिर ऑर्गेनाइज्ड वे में समझाता हूँ, ठीक है। अब अगर किसी व्यक्ति के ये कम है तो ये किस चीज़ को बताता है, कहीं कहीं किस किस उंगली पर होगा तो उसमें कौन कौन सी बीमारियां होंगी, ये हम ऑर्गेनाइज्ड वे में चलेंगे। अभी हम स्कैटर्ड वे में चलते हैं, तो ये बताता है पाचन को, ठीक है। यानी पाचन शक्ति जो है, पहली बात तो मोटी सी समझ लो, ये भी इसी जगह पर अंकित होती है, ठीक है। रक्त को बताता है, ठीक है। एनर्जी लेवल को बताता है, ठीक है। बहुत चीज़ों को बताता है। सबसे पहले अब थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में समझने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी के हाथ में ये बना होता है तो वो क्या होता है, व्यक्ति अपनी लाइफ में एनर्जी होती है, उसके अंदर ऊर्जावान होती है, मजबूत स्वास्थ्य होता है, ये बताता है। सबसे पहले कलर ग्रे कलर आता है। ये बताता है कि जो उसे पाचन की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, और वो एनीमिया, खून की कमी को बताता है कि अगर ये ग्रे कलर का होगा, ग्रे कलर, समझते हैं, एनीमिया का कारण थका हुआ महसूस करेगा, पर उसका हिस्सा इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है, जिसके हाथ में होगा उसका यूं बना होगा, यूं बस। देखो, ये जितना कम होता रहेगा ना, तो आप सोच लो कि आपको बीमारियां जल्दी पकड़ेंगी। जितना ऊपर जाएगा, यहाँ तक, इसकी सरहद है, एलओसी है, इससे ऊपर जाएगा, ये नेगेटिव इम्पैक्ट देना शुरू कर देगा। याद कर लीजिए, ये बुढ़ापे में नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। जिसका ये ऊपर उठ जाता है उसे गलत एम्पैथी, मतलब गलत चीज़ें उसे सुनाई देती हैं, बताई उसकी ज़िंदगी में होती हैं, अगर ये 1/5 एरिया को ज़्यादा कवर करे, वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी है कि ये नीचे से अगर होता है और आइवरी कलर का होगा तो एनीमिया की प्रॉब्लम, थका हुआ महसूस करेगा, और उसको पाचन शक्ति, पेट की प्रॉब्लम जल्दी पकड़ में आएगी। गुलाबी कलर क्या बताता है?
यहाँ पर गुलाबी कलर हो तो ये क्या बताता है? ये मधुमेह को बताएगा। आसानी से चीज़ें मधुमेह वाली जो होती हैं वो पकड़ में आ जाती हैं व्यक्ति की, ये भी इंडिकेट करता है। ठीक है, तो मैं आपको अभी खोल कर समझाता हूँ। सबसे पहला हम जानते हैं आइवरी कलर को। अगर आइवरी कलर होता है तो ये आदमी जो होते हैं हेल्दी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, इस चीज़ को समझ लो। अब आता है ग्रे कलर। देखो, जिस व्यक्ति के हाथ में ये एक एरिया ग्रे कलर का हो जाएगा तो लो एनर्जी रहेगी उसके अंदर, हमेशा रहने देना। उसके लो एनर्जी, वो थका हुआ महसूस करेगा इसको। ठीक है, जिसे कहते हैं पेट की जो प्रॉब्लम होती है ना, डाइजेशन की, वो उन्हें रहेगी। एनीमिया रहेगा, खून की कमी रहेगी, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, ये रहता है इसमें, और वो इफेक्ट देता है स्प्लिन ऑपरेशंस को इफेक्ट्स करता है। ठीक है, और थका हुआ महसूस करेगा। पिंक कलर हो जाए तो किस चीज़ का, अगर यही एरिया पिंक अगर बन जाता है तो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? ठीक है, ये व्यक्ति के ये वाला एरिया जो फिंगर नेल्स के ऊपर ये बनता है, ये इंडिकेट करता है विस्केरिया जो फंक्शंस होते हैं उसमें कमी ले आता है, फिजिकल स्ट्रेंथ में कमी ले आएगा। डायबिटीज़ होने की संभावनाएं जो होंगी वो बढ़ा देगा। ठीक है, और बीमारी जल्दी पकड़ी जाती है, उस व्यक्ति को जल्दी बीमार पड़ता है। अगर यही पर्पल हो जाए तो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो ठीक ढंग से नहीं बनता। देखो, डॉक्टर हमेशा याद रखना नेल्स जरूर देखता है व्यक्ति का। जब बीमार होता है वो कहता है जीभ दिखाओ और नेल्स दिखाओ, आंखें जरूर देखता है। इनके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न होता है कि नेल्स से पता लग जाता है कि क्या बीमारी है। जो पिंक कलर होता है वो, जैसे मैंने आपको बताया था डायबिटीज़ के लिए, जो पर्पल कलर होता है वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए बताया जाता है। ये इन लोगों का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं चल रहा धमनियों के अंदर, और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो भी धीरे धीरे चल रही है। सिर दर्द होना, ये भी इनके लाइफ में रहेगा। एक लास्ट आता है काले रंग का। ये एक अच्छा साइन नहीं होता है, ये हार्ट डिसीज़ को बताता है। अगर यहाँ पर ये हल्का हल्का काला रंग पड़ना शुरू हो जाए तो ये अच्छा नहीं होता। ये बताता है हार्ट डिसीज़ को, कैंसर को, और जिन लोगों ने ज़्यादा दवाई लेते हैं ना, मेडिसिन ज़्यादा खाते हैं, बिना पानी के ऐसे ही खा गए, तो उनके अंदर थोड़ा सा ड्रग की जो पॉइजनिंग होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर वो भी दूर से ही पता लग जाता है कि यहाँ कुछ बीमारियाँ जल्दी पकड़ में आएंगी। ठीक है, तो पहली बात तो हमने समझी कि यहाँ कितने कलर होते हैं। पहला कलर वाइट होता है, दूसरा ग्रे होता है, तीसरा पिंक होता है, और उसके बाद फिर हमारा पर्पल होता है, और लास्ट में ब्लैक कलर आता है। तो पहले तो हमने ये चीज़ समझी, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में कि ये क्या होती हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनाइज्ड वे में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अंगूठे पर अगर ये होता है तो इसकी कौन सी बीमारियां होती हैं, और इंडेक्स फिंगर पे होता है तो कौन सी बीमारियां होती हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखो, अंगूठे पर जब भी ये होगा तो लंग्स से रिलेटेड आपको स्प्लिन जो होती है, एक तिलियों से, जैसे हिंदी में बोलते हैं, उनसे रिलेटेड बीमारियां जल्दी पकड़ती हैं, ये उसको बताता है। ठीक है, और जल्दी इस ऐसे व्यक्तियों को सर्दी जुकाम, ठीक है, जल्दी इनको लग जाएगा और अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे। अगर किसी के इस एरिया पे या तो ऐसे है या ये ऐसे है या गायब हो गया। अब गायब होने को समझ लो,
ये क्या करता है, जब बीमारी आएगी ना तो ये हल्का 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 ये गायब होना शुरू हो जाएगा। ये अपने आप, ये इसकी निशानी होती है, ये निशानी होती है, ये अपने आप छोटा होना शुरू हो जाता है। आप कभी भी देख लीजिएगा, इसके कलर चेंज हो जाते हैं, ये छोटे होना, और ये उसके बाद जब ये शरीर ठीक होता है तो ये अपने आप बनना शुरू हो जाता है। यानी आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, केवल प्रोटीन जो है अगर किसी की लाइफ में ज़्यादा हो, वो अगर खाते रहे, मखाने खाते रहे, अखरोट खाए कोई व्यक्ति, मखाने अपनी लाइफ में इतने बढ़िया होते हैं। ये एक तो जो व्यक्ति मोटे होते हैं ना, मखाने खाने शुरू कर दो, पेट की चर्बी जो होगी वो आराम से निकलनी शुरू हो जाएगी। अखरोट खाने शुरू कर दो, ये आपकी लाइफ में, ये आपको प्रोटीन्स देते हैं बहुत तरीके के, ये बीमारियों को निकालते हैं। बादाम हो गए, ये अखरोट हो गए, ये आपके मखाने हो गए, ठीक है। तो कहने का क्या है कि ये कोल्ड को देगा, थका हुआ रहेगा, डायबिटीज़ होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। ये चीज़ समझ आ, ठीक है। अब इंडेक्स फिंगर की देखते हैं बात। अब समझो ये हमारी इंडेक्स फिंगर है, ठीक है। गुरु की जो उंगली होती है, ये किस चीज़ को बताती है? ये पेट को बताती है। मैं क्या कहता हूँ हमेशा कि ये एसिडिटी को बताता है नहीं बताता है, तो ये उसको बताता है। यानी किसी की, अब जैसे इनके हाथ में ये इतना है, तो यहाँ पर इनको कौन सी बीमारी ज़्यादा जल्दी लग सकती है, यानी ये ऊपर उठा होना चाहिए था, लेकिन ये दबा हुआ है या ख़त्म हुआ है। अभी सब कुछ बताऊँगा। अब इसका कलर आ जाता है पिंक। अब जब पिंक कलर आया तो सबसे पहले इसने किसको इम्पैक्ट दिया? इसने दिया इम्पैक्ट आपके पेट को, आपकी इंटेस्टाइन्स जो है, ये उनको इम्पैक्ट में लाता है, वो ख़राब करता है। जो भूख कम लगना या भूख का बहुत बढ़ जाना, ये इंडिकेट करता है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई, पिंक कलर, ऐसे ही समझ आए। देखो बहुत है, समुद्र शास्त्र बहुत बड़ा है, इसी पे मैं हर कलर भी करता रहूँगा, बहुत वीडियो बनेगा, पर मुद्दे की बात आप समझने की कोशिश करो कि ये अगर बना होगा कम है तो क्या इंडिकेट करता है, सही है तो हेल्थ अच्छी है, उसको बताता है। अब अगर हम शनि की उंगली को बताते हैं तो देखो, शनि की उंगली या सूर्य की उंगली, वैसे समुद्र शास्त्र में ये भी लिखा है कि आदमी चंचल होता है और ये उसको रिप्रेजेंट करता है, और लेकिन अभी हम इस चीज़ पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शनि की उंगली को बताते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये इससे आदमी अपने आप को लेजीनेस में फील करता है, सिर दर्द रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पर उसके ना ड्रीम्स जो होंगे ना, बहुत खतरनाक ड्रीम्स आने, सपने जो होते हैं ना, वो उसमें आने शुरू हो जाते हैं, याद रख लीजिए। मेल में स्वप्न दोष वो होना शुरू हो जाता है, या मेल में जो आदमी का जो होता है, इजैकुलेशंस होती हैं वो जल्दी हो जाती है सेक्स में। तो शनि जो होता है, ये क्यों कहा जाता है कि ये सपाट होना चाहिए, ये एनालिसिस में बात नहीं कही जा सकती है। सिर दर्द को बताता है। आप सिर दर्द को कहाँ से देखते हो? सूर्य से देखते हो नहीं, लेकिन ये यहाँ नाखून से भी देखा जाता है, ठीक है। इसका कलर पिंक होना, पिंक कलर को पकड़ लो आप बस, तो आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि बीमारियां आनी शुरू हो गई हैं। अगर सफ़ेद रंग नहीं है तो समझ लो बीमारियों का जड़ है, ठीक है, और कम है तब भी। अब आते हैं कि भैया सूर्य की उंगली किस चीज़ को बताती है। अब ये बताती है कि आपका जो एनर्जी लेवल है ना, ये डाउन होना शुरू हो गया है। पिंक कलर आएगा, किस चीज़ के लिए डाउन हो रहा है? आपके पेट के एरिया जो है, जो अग्नि होती है, पेट की अग्नि जो होती है, ये कम होनी शुरू हो जाती है। यानी हम खाना खाते हैं तो हमारी जो पेट की अग्नि होती है ना, ये उसको इतने डिग्री पर पहुंचा कर उसका खाने को पचाती है, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर
ये क्या कर रही है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पर खराब है। पानी तो पीना ही नहीं चाहिए, इसका मतलब खाना खाते वक्त। ठीक है, अब ये बताती है मानसिक धर्म को, किसके, फीमेल, यानी ये खून से इसका इसका कंसर्न यहाँ पर है। यानी किसी के अगर फीमेल के ये नहीं है या कम है तो आप सोच लो कि जो मानसिक धर्म होगा, पीरियड्स होंगे, वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे, और फिर जो डिजीज़ होगी वो उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होगी वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी। ये मैं आपको केवल फीमेल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और आदमी अपने आप को ना अनकंफर्टेबल महसूस करता है, अगर ये नहीं होती तो बीमारियां जल्दी लगती हैं। मुद्दा तो यही है। छोटी उंगली पर, कनिष्ठा उंगली पर किडनी की प्रॉब्लम जरूर लगती है, हार्ट की और किडनी की। अगर यहाँ पर ये चांद नहीं है तो आप समझ लो कि यहाँ प्रॉब्लम आपको आ सकती है, इसलिए आपने अपनी सेहत का ध्यान जरूर देना होगा। ठीक है, किडनी और हार्ट की प्रॉब्लम लग सकती है। और फिर उसको, इसकी पहचान क्या होती है, आदमी को फीवर जो होगा ना, वो क्या होगा, हाई फीवर होगा लेकिन बिना दवाई के ख़त्म हो जाए। जब भी याद रखना किडनी ख़राब होगी ना किसी व्यक्ति की, उसको ना बीच बीच में बुखार चढ़ता है, और वो ऊपर चढ़ता है और उसके बाद अपने आप रात को उतर जाएगा, सुबह चढ़ जाएगा, रात को उतर जाएगा। ये किडनी खराब होने की निशानी होती है, जो मैं बता रहा हूँ आपको। कहीं पे भी देख लीजिएगा, जिसकी किडनी खराब होगी उसका जरूर ये चीज़ें हो, जरूर हो। ठीक है, और लाल कलर जो होता है हार्ट डिजीज को बताता है, ये भी समझ लीजिए। छोटी उंगली पर लाल कलर होगा तो व्यक्ति की हार्ट डिजीज जरूर 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 होगी। ये भी समझ लिया हमने। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये चीज़ समझी कि हृदय रेखा हृदय से संबंधित होता है, गुर्दे से संबंधित होती है ये वाली उंगली। ठीक है, और ये बुखार जो होता है उसको बताती है, गंभीर बीमारियों को बताती है छोटी उंगली। और जो हमने समझा ये वाली उंगली का, सूर्य की उंगली का, तो कि अगर ये होती है तो ये किसको बताती है, खून को, खून में कुछ कमी आती है। गुलाबी रंग जो बताता है वो बताता है कि अगर व्यक्ति के गुलाबी रंग है तो असमानताएं होनी शुरू हो जाएगी उसकी लाइफ में। महिलाओं के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, मानसिक धर्म में वो बीमारियां बढ़ती रहती हैं। ठीक है, और यही चीज़ मैंने आपको बताई कि शनि की उंगली, चक्कर आना, सिर दर्द, अनिद्रा, ठीक है, और स्वप्न दोष वगैरह मेल में बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब फिर हम तर्जनी उंगली पर आते हैं, इस पर आते हैं। तो मैंने समझाया आपको कि उसमें पेट रोगी, पेट के संबंध रोग होते हैं, आंत की बीमारी, ठीक है, और भूख कम लगना या बहुत ज़्यादा लगना। ठीक है, और अंगूठे पे मैंने बताया मधुमेह का, और बार बार थकावट, ठंड लगना, ये सारी चीज़ें बताई। ठीक है, और आदमी अपने आप को थका हुआ महसूस करता है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई हमें यहाँ तक। अब बात करते हैं उस चीज़ पर जो कि अगर ये ना हो तो, सपोज मान के चलो कोई बच्चा पैदा हुआ और माँ ने, बाप ने ये देखा कि ये तो है ही नहीं, घबराओ मत, कुछ नहीं होता, बच्चों में नहीं होता चांद। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो ये बनना शुरू हो जाता है, और जब आदमी 16 साल 18 साल तक पहुँचता है तो ये वो चीज़ बननी शुरू हो जाती है। लेकिन याद रखें, अगर ये कम है तो आपको प्रोटीन लेने जरूरी हैं, ये याद रख लीजिएगा। स्प्राउट्स, जिन चीज़ों में जैसे चना है उसमें एक यूँ देखा होगा ना, उसे भिगो दो तो एक स्प्राउट से पीछे से अंकुरित जिसे कहते हैं वो, और उचित व्यायाम जरूर करना चाहिए, ये आप याद रख लो। अगर मिसिंग या डिसअपियर है किसी के हाथ में तो उसको ये जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि देखो सामान्य, अब देखो एक चीज़ बताऊं, जैसे नाखून है, ठीक है, तो ये जब भी आता है तो ये बताता है, ये चमकदार
चमकदार होगा, पहली बात। और दूसरा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, फुर्तीला रहेगा, ठीक है। और जिसके पाँचवा हिस्सा होना चाहिए, और उसका अलावा कि ये जो है स्पष्ट रूप से बीमारियों को अंकित करता हुआ बताता है। ये चीज़ हमें समझ आ गई, ठीक है। और अब हम ये देख लेते हैं कि उससे आगे और क्या क्या चीज़ें अभी बचती हैं, वो हम समझ लेते हैं, ठीक। अब मान के चलो कि किसी का ये हाफ मून है, और ये और क्या चीज़ें बताता है। ये तो रहा हमारा बीमारियों से रिलेटेड जो चीज़ें थी, वो मैंने आपको यहाँ पर सारी बता दी। अब समुद्र शास्त्र में कुछ चीज़ों पे और अंकित करके बताया गया है, वो भी आप समझ लीजिए मेरे से कि ये क्या चीज़ें बताता है। अब जैसे मैंने यहाँ बताया था, अब इसको पकड़ लेते हैं, इंडेक्स फिंगर को। अगर इंडेक्स फिंगर पर अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये रेखाएं ये ऐसे बनता है, तो इसको ये कहा जाता है कि ये एक तो इनकी सेहत सही है, ठीक है। गुरु किस चीज़ को बताता है? गुरु बताता है उसके तरक्की को, उसके शिक्षा को। तो यानी ये कहीं ना कहीं उन सब में ये आदमी की लाइफ में ये भी घटित होगी हो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो घटित होती है वो होती है प्रमोशन। प्रमोशन जो होती है वो यहाँ पर अगर ये ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा, ये तो आप सोच लो कि आपको अपनी लाइफ में प्रमोशन या तरक्की जरूर मिलेगी, ठीक है। अब छोटी उंगली को देख लो, ये क्या बताता है? ये बताता है कि व्यक्ति अपनी लाइफ में बिजनेस डीलिंग में जो होगा ना, वो परफेक्शन लाना शुरू कर देगा। अगर ये यहाँ पर होगी तो बिजनेस डीलिंग में परफेक्शन लाएगा। अब ये छोटा सा हो तो आप समझ लो वो क्या है, ठीक है। और बाकी बीमारी को भी समझ जाओ। मैं अलग अलग तरीके से बाइफरकेट करके और ऑर्गेनाइज तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले डिजीज़ को पकड़ा, अब मैं इसको पकड़ लेके आपको बता रहा हूँ। अब यही चीज़ थंब में आ जाए तो थंब में क्या होता है? ये बताता है कि अगर आदमी जो है वो अपनी लाइफ में बुढ़ापे में वो उसे थोड़ी सी खुशी जो होती है ना, वो ज़रूर 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 मिलती रहती है। यानी ये जितना कम होगा वहीं से समझना शुरू कर दो। आपका बुढ़ापे में आपको बच्चों से अगर आपको लग रहा है कि मेरे को प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इस लेवल को टेस्ट करना शुरू कर दो, तो आपको पता लग जाएगा, पूछने की ज़रूरत ही नहीं है किसी से, ठीक है ना। तो मैं आपको समुद्र शास्त्र के फार्मूले जो हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मुद्दा क्या है कि ये पांचवा हिस्सा कवर करना चाहिए था, बस इसको देखो आप, ठीक है। और जिसके ये कम होगा उसमें एनर्जी लेवल कम होगा, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, और इम्यूनिटी लेवल कम होगा उस पर्सन का, ये आप समझते हो, ठीक है। तो मैंने आपको आज क्या समझाने की कोशिश करी कि ये आपको चंचलता को बताता है, आदमी की टेंशन्स को बताता है। ये वाली अगर यहाँ नहीं है तो आप समझ जाओ आपकी लाइफ में, जैसे सूर्य पर्वत पर ज़्यादा रेखाएं क्या कहती हैं? टेंशन बताती हैं कि आदमी की लाइफ में टेंशन है, और किसी के यहाँ पर नहीं है तो आपका उतार चढ़ाव निश्चित निश्चित लिखा गया है, ये समझ लीजिए। और अगर ये ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये आपकी लाइफ का एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। इसने अगर अपनी सरहद से बाहर चला गया तो ये भी निश्चित है। यानी एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड, ये इस फार्मूले में भी अंकित होता हुआ दिखाई देता है। तो आज मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी, हम क्या समझते थे इन चाँद को, हम चाँद को देखकर पता नहीं क्या समझा रखा था कि इससे क्या क्या चीज़ें होती हैं। मेन कंसर्न बीमारी है, इस बीमारी को पकड़ो और देखो लाइफ में कहाँ पर इसको क्या हो रहा है। ये तुक्के की पामिस्ट्री का पहला पार्ट होता है। ये समुद्र शास्त्र जब पढ़ाया जाता है तो आदमी को, जब आदमी सामने खड़ा होता है ना, तो उसकी देखकर उसको 1 मिनट में अट्रैक्ट करो। अब देखो यहाँ से अभी इस पे वीडियो बनाऊंगा, ये जो चांद बनाते हैं, अरे मेरे को मेरी पत्नी जो है बहुत अच्छी सुंदर मिलेगी, खूबसूरत होगी, और इसी पर वीडियो बनेगा। आपकी बीवी कितनी खूबसूरत मिलेगी आपको अगर चांद बना हुआ है, और आप अपने ये दोनों हाथ मिलाकर आप देखना शुरू, मेरी पत्नी कितनी, पहले सूर्य पर्वत को तो देख लो भैया, मिलेगी नहीं मिलेगी।
तो कहने का क्या भाव है, मैं आपको केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइफ में ये जो चांद बने होते हैं, ये केवल आंखें खोलो, आंखें आप, वो पामिस्ट्री हीलर ही दिखाएगा, समझाएगा, वो पामिस्ट्री हीलर ही समझाएगा। एक चीज़, एक इसी वीडियो में एक चीज़ खोल कर समझाना चाहता हूँ, मैं दिखाता हूँ। देखो, ये एक हाथ लेके आया, ये है, अभी मेरा एक वीडियो आया है कि मेरे शोहर का देहांत हो चुका है, समझते रहे। अब क्या था कि ये फीमेल जो थी, इन्होंने XYZ चैनल पर भी अपना हाथ का एनालिसिस कराया, मुझे नहीं बताया। जब ये रिलीज़ हो गया उसके बाद इन्होंने कहा कि सर अब मैं तुक्के की पामिस्ट्री का भी एक आपको एक वीडियो दिखा देती हूँ। तब मुझे पता लगा कि ये मछली वाले अंकल का से करवाया था इन्होंने। अब उन्होंने क्या करा कि ये फॉर्मेशन को क्या समझा रहे हैं कि यहाँ पर आपकी लाइफ में, आप समझते रहे ना, ये नहीं देखा यहाँ पर ये ट्रायंगल है, ये कहते हैं ये जो दो आपकी हृदय रेखा चल रही है, ये आपकी जिम्मेदारियाँ आपको ज़्यादा उठानी पड़ेगी। देखो कितनी गलत बात है। और फिर इस ट्रायंगल को नहीं समझा, ये कहते हैं शुक्र वाले का, एक शुक्र वाले, दो शुक्र वाले, तीन शुक्र वाले और एक शुक्र वाले, ये यहाँ से यहाँ टच हो रहा है और यहाँ से आपका एक स्टार बन गया। ये एक स्टार बना दिया इस पर यूं करके, और कहते हैं कि ये स्टार मछली से कम साइन का होता है पर मछली जैसा ही आपको देता है। देखो आप समझो, यहाँ पर स्क्वायर बना दिए और वो क्या आया था कि मेरे पति का देहांत हो चुका है और मेरा हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में जब शादी किसी के साथ होती है वो भाई के साथ, या पर लेकिन वो इनको रास नहीं आ रहा, वो इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो इन्हें यूज़ कर रहे हैं। तो वो क्वेश्चन क्या था कि क्या मेरे लिए वो व्यक्ति जो है वो सही है या गलत है। मुद्दा यहाँ पर शादी, दूसरी शादी होगी, उन्होंने वीडियो बना दिया, इनका जो है दूसरी शादी का योग है। यहाँ पर मुद्दा ये था कि क्या वो सही है या नहीं है। ये दूसरी पत्नी का दर्जा यहाँ पर मिला हुआ है, इसने इसका जो है कनेक्शन ले रखा है। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, इसी में वो स्क्वायर देख रहे हैं, इसी में वो ये देख रहे हैं और इसी में इन्होंने जिम्मेदारियां बता दी। जो क्वेश्चन था वो भटक गए, क्वेश्चन को भटका दिया और ये लिख दिया कि ये इतने बड़े बड़े स्क्वायर होते हैं, अपना बिजनेस बहुत अच्छा चलाएंगे। और मैं उन्हें कॉन्शियसली कह रहा हूँ अपनी प्रॉपर्टी को बचा के रखना वरना ख़राब हो जाएगी। और बाद में कहती हैं कि सर मेरी जो ससुराल वाले हैं वो प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं दे रहे, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इतना बड़ा स्क्वायर है और ये आपका बिजनेस भी होगा और आपको, आप शुक्र वाले हैं, आप ससुराल में जाओगे तो आपका भी काम फैलता हुआ मिलेगा। क्या क्या कहूँ मैं ये। अब बताओ, वो फीमेल थी, उसने पहले अगर आपसे सेटिस्फाइड होती तो मेरे पास नहीं आता। अब मैं उन्हें एग्जैक्ट चीज़ बता रहा हूँ। अब ये देखो, आदमी है, आदमी में कन्फ्यूज़न पैदा हो गई है यार। एक पाम रीडर कह रहा है कि वो 4-5 हज़ार रुपया लेता है, उसने मुझे ये कह दिया कि शादी कर लो, और एक उससे 5 गुना कम पैसे लेता है पर वो कह रहा है कि ये फॉर्मेशन सही फॉर्मेशन नहीं है। और उसकी कुछ बातें सही भी लगी। मैंने उनसे कहा इन्हें पैसे मत देना, उन्होंने कहा सर मैंने पैसे दिए वो लौटा नहीं रहे। आप समझो कि कहने का क्या भाव है कि ये तरीके की जो पामिस्ट्री है ये तुक्के की पामिस्ट्री। मैंने इस वाले में क्यों रखा कि ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस जाल को समझना बहुत मुश्किल है, तुक्के की पामिस्ट्री को समझना बहुत आसान है। इसलिए मैं इन नाखूनों को, चक्रों को, इन चांद को मैं अहमियत नहीं देता हूँ। आनी चाहिए, डेफिनेटली आनी चाहिए, आपको पता लगता है पर लेकिन ये ज़िंदगी में ये रेखाएं बताती हैं ज़िंदगी में कितनी तकलीफ देगी। इन नाखूनों से देखकर खुश मत हो कि मेरी इंडेक्स फिंगर पे ये चांद बना है, मुझे तरक्की मिलेगी। फिर तुक्के की पामिस्ट्री पे आ जाओ। तो मैं आंखें खोलकर आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें ऐसे नहीं होती, कि रटी रटाई बातें नहीं बोलनी चाहिए कि यहाँ पर शनि में ये स्क्वायर इतने बड़े बड़े प्रॉपर्टी आपको ज़रूर मिलेगी। भूल गए 34 साल पर ये राहु रेखा बता दी गई कि 34 साल पर ये आई है, और ये रेखा यहाँ पर इनके हस्बैंड पे ये रेखा होती है, नियरर डियरर की डेथ होती है।
अरे भाई, ये बताओ कि जब कोई रेखा शुक्र से निकलकर कहाँ जा रही है, वो शनि पर्वत पर जा रही है, तो ये क्या बताती है किसी की लाइफ में? ये क्या बताएगी? मेरे कितने फार्मूले में मैंने क्या कहा है कि ये बताती है ससुराल से फायदा मिलता है, ससुराल से फायदा मिलता है, यानी ये एक अच्छे घर में गई, ये रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें कौन सी बीमारी आ गई? अगर इतनी बड़ी बीमारी थी, इतनी बड़ी, ये बताओ, ये वाली लाइन इस लाइन के साथ क्यों टच है और ये लाइन नीचे क्यों जा रही है? ऐसी की तैसी हो जाएगी, इनको नहीं बता पाएंगे। बस इन्होंने रट ली, कोई चीज़ अगर पीछे से आती है वो आदमी की डेथ करती है, बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये क्रिटिसाइज नहीं है, ये एग्जाम्पल बता रहा हूं कि आप सब लोग पहले कहीं करा रहे हो और उसके बाद जब देखते हो कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली दूसरे के, मैं यहाँ पे खोल के समझाता हूँ, मैं फार्मूले बताता हूँ, मेरे कितने वीडियो देख लो आप। तो समझाने का तरीका आपको बताया, ये तुक्के की पामिस्ट्री है, इसको नाखून का, चंद्र का। अब वो व्यक्ति जो हैं जिनका मैंने बताया, वो अभी भी मैंने उन्हें ये कहा है कि आप प्लीज़, अगर आप इस तरीके से मेरे से बात करेंगे कि मेरे हाथ में ये रेखाएं कहाँ पर जा रही हैं, ये कर रही हैं, तो मैंने जितना समझाना था समझा दिया। उसके बाद भी मैंने कहा वीडियो प्रिपेयर्ड है, तो सर आप ना मेरा डीपली एनालिसिस कर, मैं दूसरों का नहीं करता, इरिटेट करना नहीं, ये रेखा मेरी यहाँ जा रही है, मेरी ये जा रही है। भैया, ये मैं इतनी जो चीज़ मैंने समझानी थी एनालिसिस में, आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सी रेखा जो स्वास्थ्यक बना रही है, कौन फिश है या नहीं है, मैं बता चुका हूँ। नहीं है, अगर अभी भी आप नहीं समझते तो फिर आप किसी और से एनालिसिस कराओ। बस मुद्दे की बात यही है, जो मुझे दिख रहा है मैं उसे मानता हूँ। तो इसलिए कहा था ये तुक्के की पामिस्ट्री से हटना चाहिए। फिर भी एक वीडियो बनाना था, वो मैंने बता दिया आपको कि चांद ये अगर बनता है तो इसका मतलब क्या होता है। ये झिल्ली होती है, खून से जो हमारी कोशिकाएं होती हैं ये उससे आती हैं और ये रिप्रेजेंट करती हैं बीमारियों को। ये उसको देखो बस के, ठीक है। देखो इतना वीडियो बना है, 36 मिनट के वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश करी है कि एक्चुअल में ये चीज़ें होती हैं, बाकी तो सब हवा हवाई। जिसके जो मन में आए वो अपना चैनल खोल के बैठ जाओ और गलत फलत सब कुछ बताना शुरू कर दो। अब इसका जो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा वो आपका दोनों हाथ पे जो चांद लेकर आप देखते हो कि एक सुंदर पत्नी मिलती है, उसके ऊपर आंखें खोलूँगा आप, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।